नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज पर्यावरण की ये थर्ड क्लास होगी और बहुत ही बेहतरीन सेशन फिर शुरू होने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र, जो पारिस्थितिक तंत्र था, उसके कौन कौन से घटक हैं, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में की थी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका क्या होगा, जैविक घटक। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो जैविक घटक है, आप सभी जानते होंगे, कल इस पर मैंने कहा था जैविक घटक को हम क्या कह सकते हैं। तो जैविक घटक को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिक फैक्टर कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा बायोटिक फैक्टर है, ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है लिविंग फैक्टर। क्या कहा जाता है? लिविंग फैक्टर। अब यहाँ पर हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपको डिस्कस की थी यहाँ पर, वो क्या थी? वो ये थी कि लिविंग फैक्टर के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? धरती के जितने भी पेड़ पौधे व जंतु। तो हमारे जो लिविंग फैक्टर है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या उपस्थित हैं? पेड़ पौधे और जंतु उपस्थित हैं। ये किस किस फैक्टर के अंतर्गत हैं? तो ये हमारे जैविक घटक के भाग हैं। कह सकते हैं जैविक घटक का क्या पार्ट है? तो जितने भी पेड़ पौधे और जंतु हमारे धरती पर जीवित हैं, और जितने भी जीवित अवस्था में वो ऑल ओवर कैसे हैं, तो सारे के सारे क्या है, ये हमारे जैविक घटक के भाग हैं। तो आइए बात समझते हैं कि जैविक घटक को बांटा किस में गया है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था आपका कि जैविक घटक में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण उत्पादक होते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात हमने की थी कि उपभोक्ता। तो उत्पादक, उपभोक्ता, और तीसरा महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है? तो हमें ये याद रखना है कि इसमें तीसरी जो मेजर चीज होती है, वो आपके होते हैं अपघटक। अब हम किसी भी खास श्रृंखला में अगर जाएंगे, तो हमें तीन महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी। उत्पादक को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। और सबसे इम्पोर्टेंट है, उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर कहा जाता है। तो ये बातें आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आगे आपके काम आएंगी। और साथ ही अपघटक को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर मीन्स क्या होता है? तो आपको याद रखना, तो हमारा होता है अपघटक। अब देखिए, कोई भी खास श्रृंखला जो शुरू होगी, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो उस बात को हम लोग बड़े अच्छे से समझेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो हमें तीन चीजें, हम लोगों जैविक घटक में हमने तीन महत्वपूर्ण बातें क्या समझी। एक तो हमारा उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, और तीसरा हमारा क्या? अपघटक होता है। अगर हम बात करें उत्पादक की, यानी कहने का मीन्स क्या, प्रोड्यूसर्स क्या हैं, तो धरती पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी धरती पर प्लांट्स मतलब पौधे हैं, वो सारे हमारे क्या हैं? वो हमारे भाग हैं। वो सारे क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो उत्पादक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, धरती पर मौजूद जितने भी हमारे क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स के अंतर्गत आपका क्या आता है? ग्रीन प्लांट्स में बड़े छोटे सभी पौधे के, सभी प्रकार के पौधे आते हैं। तो ग्रीन प्लांट हमारे क्या है? ये उत्पादक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? उत्पादक कहे जाते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है? धरती पर वो सभी जीव उत्पादक कहे जाएंगे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, जो पौधे हैं वो किस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। लेकिन कौन सी क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आपको पता है ग्रीन प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रकाश संश्लेषण का गुण है। पौधे धरती के जितने भी हैं, सारे पौधे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। और प्रकाश संश्लेषण के बाद ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो फूड का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के बाद होता है, और इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी। और स्वपोषी को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफ्स। क्या कहेंगे? ऑटोट्रोपिक। तो पौधे हमारे धरती के कैसे हैं? स्वपोषी जीव हैं। कैसे जीव हैं? स्वपोषी जीव हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो धरती पर उत्पादक ग्रीन प्लांट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन हरे पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है?
तो आपको पता है सूर्य, सूर्य हमारी धरती का सबसे बड़ा स्रोत है किस चीज का? तो सन हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर बात की जाए तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे हमें प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा हमारे सूर्य से प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है पृथ्वी पर? सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत याद रखिए कौन सा है? तो सन। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है सन। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या मालूम हुई कि उत्पादक जो हैं हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं थोड़ा ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं पौधों को श्वसन क्रिया के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस जो पौधे होते हैं जड़ें, जड़ों के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं? जल और खनिज अणु। तो यहाँ पर जल कितने अणु? 12 अणु ग्रहण करेंगे। अब आप देखो, इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस क्रिया को हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपने भोजन का निर्माण किस क्रिया द्वारा करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। याद रखना, फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। याद रखना, पत्तियों में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, वैसे ही पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। अब देखो, ये रिएक्शन कौन सा है प्रकाश संश्लेषण का? तो यहाँ पर 6 अणु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के कितने? 12 अणु क्रिया करके बनाएंगे क्या? C6 बनेगा, H12O6। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज कह लो या सुक्रोज कह लीजिए। यानी पौधे भोजन जो बनाते हैं वो सुक्रोज के रूप में या ग्लूकोज के रूप में संचित कर लेते हैं। साथ ही क्या मुक्त होती है? 6O2, यानी 6 अणु क्या उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। और साथ में भारी मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। ऊर्जा को हम अंग्रेजी में ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी। क्या कह सकते हैं? एनर्जी। तो कोई भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी और उसके बाद ऊर्जा का निर्माण होगा और साथ ही क्या मुक्त होगी? तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ये विशेषता किसकी है? पेड़ पौधों की विशेषता है। तो पेड़ पौधे, आपके हरे पौधे और पौधों के साथ साथ हमारी धरती पर क्या, तो जो भी प्लांट्स हैं उसमें पादप के साथ साथ हमारा हरे पौधों में क्या आ जाते हैं? पादप के साथ शैवाल भी आ जाते हैं। शैवाल भी क्या है? ये भी हमारे पौधे हैं, लेकिन ये छोटे पौधे हैं। पृथ्वी के छोटे पौधे आप जानते हो क्या है? शैवाल। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करता है? तो शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। शैवाल को हम क्या कह सकते हैं? एल्गी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्गी। तो प्लांट्स तो हो ही गए, और साथ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा? एल्गी के द्वारा। क्योंकि समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में जो जंगल के रूप में पौधे उपस्थित हैं वो शैवाल के रूप में है। और आमतौर पर आप जानते हो शैवाल क्या है हमारे? तो शैवाल कब, एक तरह से क्या है? शैवाल क्या है? पृथ्वी के छोटे पौधे हैं, ये याद रखना। अब हमने यहाँ बात कर ली कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो सूर्य की उपस्थिति में हमेशा होती है। एक बात यहाँ पर याद रखना, सूर्य की उपस्थिति में ये क्रिया जो होगी हमेशा सनलाइट में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी? सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी में होगी। प्रकाश संश्लेषण हमेशा सनलाइट में होता है, ये बात याद रखना है। लेकिन बनता क्या? सुक्रोज, और साथ ही आपका क्या बनता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है और ऊर्जा का पार्ट। तो आइए हम लोग जाने कि ये तो हो गए आपके क्या? उत्पादक। उत्पादक के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ये होता है उपभोक्ता का। अब आप समझिए, उपभोक्ता को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। अब देखो, कंज्यूमर्स कितने प्रकार के हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर जो प्रकार हो सकता है, उपभोक्ता यानी जो धरती पर मौजूद हरे पौधों को खाने वाले जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। ठीक। तो इसमें आप जानते हो कितने तरह के उपभोक्ता होते हैं? अब ये बात करते हैं, देखिए थोड़ा एक चित्र के माध्यम से समझते चलते हैं। ये हमारा क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इसको हम क्या कह सकते हैं? सन। चलिए कलर थोड़ा ले लें। ये हमारा सूर्य है जो ऊर्जा दे रहा है। अब हमारे नीचे देखिए, आप जानते हो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं और किस पर ये पड़ेंगी? तो ये पड़ेंगी हमारे हरे पौधों पर। किस पर? अब हरे पौधे हम थोड़ा बना लेते हैं, देखिए ग्रास बना लेते हैं।
ये हमारे क्या है, ग्रीन प्लांट है। अब ये तो हमने लिख लिया ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। आप समझिए, धरती के हरे पौधों को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन प्लांट। अब ये सूर्य से ऊर्जा लेंगे, किससे, सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है, विकिरण, विकिरण, विकिरण ऊर्जा। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। इसी को कहा जाता है रेडिएंट एनर्जी। ये भी याद रखना कि सूर्य से किस प्रकार की किरणें हमारी धरती को आ रही हैं। तो आप याद रखिए, रेडिएंट एनर्जी जो होती है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। तो पेड़ पौधों के अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी, रासायनिक ऊर्जा। ये याद रखना, पेड़ पौधों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, भोजन करने के उपरांत प्रकाश संश्लेषण के बाद, तो रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है ऊर्जा। ठीक। अब आप जानते हो पेड़ पौधों को खाने वाले हमारे क्या हैं, तो पेड़ पौधों को खाने वाले हमारे जो हैं, मान लीजिए टिड्डा है। टिड्डा को हम क्या बोल सकते हैं, तो टिड्डा को हम ग्रास ऊपर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्रास ऊपर। याद रखना, ग्रास ऊपर। ठीक। और ग्रास ऊपर के ऊपर क्या है, तो इसको खाने वाले मेढक यानी फ्रॉग हो गए, और फ्रॉग को खाने वाले क्या हो गए, स्नेक हो गए। और स्नेक को खाने वाला आपका क्या है, तो याद रखिए स्नेक को खाने वाला हमारा मोर है, जिसे हम बोलते हैं पीकॉक। क्या बोलते हैं, पीकॉक। ये एक खास श्रृंखला हमने बनाई है। क्या बनाई है दोस्तों, खास श्रृंखला। तो टिड्डे को खाने वाला आपका क्या है, मेढक है। और मेढक को खाने वाला क्या है, तो यहाँ पर सर्प है। और सर्प को कौन खाएगा, तो आपको बड़े अच्छे से पता है, मोर खाएगा। या और भी को खा सकता है, ये नहीं कि सर्प को बाज भी खा सकता है। लेकिन हमने यहाँ खास श्रृंखला में दर्शाया क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें इस खास श्रृंखला में हमारा उपभोक्ता कौन है। जो हरे पेड़ पौधों को खाता है वो क्या है, हमारा उपभोक्ता है। और साथ ही जो शाकाहारी जीवों को भी खाता है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उपभोक्ता ही कह सकते हैं। तो उपभोक्ता हमारे क्या है, तो उपभोक्ता आप समझिए, ये यहाँ पर क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। इसे कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। किसे कहेंगे, टिड्डे को। यहाँ इस खास श्रृंखला में हमारा प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा टिड्डा या ग्रासहोपर। यहाँ पर अगर टिड्डे को कोई खा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। बहुत अच्छे से याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछते हैं। अब देखिए सर्प की अगर बात करें तो सर्प हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। यानी टर्सरी जो कंज्यूमर होगा वो हमारा कौन होगा, तो हमें याद रखना है वो हमारा होगा यहाँ पर सर्प। अब सर्प को खाने वाला मोर है, मोर को हम बोलेंगे चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता। ये हमारा हो गया चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता। याद रखना है, चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। ये हमें तो पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, ये उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता देखा जाए तो सबसे पहले जो घास फूस को खाता है उसको हम बोलेंगे शाकाहारी। क्या बोलेंगे, शाकाहारी। अब आपको पता है शाकाहारी को हम क्या बोलते हैं, इस शाकाहारी को बोलते हैं हार्बीवोर्स। क्या बोलते हैं, हार्बीवोर्स। याद रखिए हार्बीवोर्स क्या है, तो याद रखो शाकाहारी जीव हैं। कौन से जीव, शाकाहारी। तो ग्रीन प्लांट को जो सबसे पहले खाएगा उसे कहा जाएगा शाकाहारी जीव। तो शाकाहारी जीव यहाँ पर क्या, अगर इस खास श्रृंखला में शाकाहारी जीव छांटना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका टिड्डा। अब हम कहें द्वितीय उपभोक्ता हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, तो ये मांसाहारी जीव है। कैसा, मांसाहारी जीव। तो मांसाहारी जीव को हम क्या बोलेंगे, मांसाहारी जीव को हम बोलेंगे कार्निवोर्स। क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। याद रखना कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें कहा जाता है कार्निवोर्स। याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। और कार्निवोर्स मीन्स होता है मांसाहारी। ठीक, क्या होता है, मांसाहारी। क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए कोई ना कोई प्रश्न टर्न करता है और आपको बताना होगा। अब यहाँ पर अगर सर्प है तो सर्प किसको खा रहा है, मेढक को। तो मांसाहारी यानी ये हमारा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ये भी कैसा है, तो ये भी कार्निवोर्स है। क्या है, कार्निवोर्स ये भी है आपका। अब तृतीय श्रेणी को कोई खा रहा है तो ये भी क्या हो गया, ये सबसे ऊपर है तो इसे बोलेंगे उच्च उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, उच्च उपभोक्ता। जो खास श्रृंखला के अंत में जीव होता है उसे कहा जाता है उच्च उपभोक्ता। तो इसे
इसे क्या बोलेंगे, टॉप कंज्यूमर। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, टॉप कंज्यूमर। अब एक इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर्स, आपको पता है जो अंतिम में खाएगा उसे कहा जाएगा टॉप कंज्यूमर या उच्च उपभोक्ता। और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता हमारा कौन सा है, मोर। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, उच्च उपभोक्ता भी कह सकते हैं। तो इस खास श्रृंखला से हमें ये पता चला कि जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी जीवों मतलब कह सकते हैं पौधों को भी खा सकते हैं, और साथ ही किसको खा सकते हैं, शाकाहारी जीवों को भी खा सकते हैं, और साथ मांसाहारी जीवों का भी भक्षण कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें, एक जो सीक्वेंस आपका बनता है वो महत्वपूर्ण है। अभी हम इसको रिटर्न करेंगे, तब तक हम एक नई बात आपको बताते हैं। नई बात यह है कि देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, खास श्रृंखला में सबसे पहले अगर होंगे तो वो होंगे हमारे उत्पादक। क्या होंगे, उत्पादक, ठीक, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जो अब जो पौधे होंगे, कहने का मतलब ये क्या है, ग्रीन प्लांट है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन प्लांट है, हरे पौधे हैं, ठीक। इसके ऊपर हमारा क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। और प्राथमिक उपभोक्ता को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता को हम क्या कहेंगे, आपको पता है, इसको हम कहेंगे शाकाहारी जीव। ये हमारा क्या होगा, शाकाहारी। तो उत्पादक के ऊपर क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी। और शाकाहारी को खाने वाले क्या होते हैं, तो मांसाहारी। कौन से जीव होते हैं, तो मांसाहारी जीव। याद रखिए, मांसाहारी जीव किसे कहा जाता है, जो शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं उन्हें कहा जाता है मांसाहारी जीव। अब मांसाहारी जीव के अलावा आप जानते हो, सब इन मांसाहारी जीवों को खाने वाले जीवों को हम बोलते हैं मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का भक्षण कर जाए ऐसे जीवों को कहा जाता है सर्वाहारी। क्या कहा जाता है, सर्वाहारी। तो सर्वाहारी हमारे ओमनीवोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर्स। याद रखना, ओमनीवोर्स कौन से जीव हैं, ये हमारे सर्वाहारी जीव होते हैं। जैसे ओमनीवोर्स अगर देखा जाए तो मनुष्य कैसा जीव है, मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, कुत्ता क्या है, ये भी आपका कैसा है, सर्वाहारी है। कुत्ता अगर बिल्ली देखा जाए तो दूध पी लेती है, साथ ही रोटी भी खा लेगी, और मांस भी मिल जाए तो बिल्ली मांस भी खा जाती है। तो ये जीव आपके कहाँ किस श्रेणी में आ जाते हैं, तो ये मांसाहारी श्रेणी में भी आ जाते हैं। अगर और भी अगर इनको देखेंगे तो ये कहीं द्वितीय उपभोक्ता के रूप में भी प्रयोग होंगे। आइए, और सर्वाहारी तो ये है ही साथ में। और इसके अलावा अगर बात करें और भी जीवों की, अब देखिए जैसे घास को खाने वाला हमारा क्या है, घास मतलब अगर ग्रीन प्लांट है तो इसको खाने वाला हमारा क्या है, मान लो यहाँ पर डियर है, ठीक। डियर मीन्स आप सभी जानते हैं हिरन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हिरन को। और हिरन किसको खा रहा है, तो हरे पौधों या घास को खा रहा है। अब हिरन को खाने वाला जीव क्या होगा, तो ये मांसाहारी जीव होगा ना। तो हिरन को कौन खा सकता है, मान लो शेर खा लिया, तो ये खास श्रृंखला हमारी छोटी हो गई, जिसे हम बोल सकते हैं लाइन, ठीक। अब यहाँ पर हम अगर आपसे इस खास श्रृंखला में बात करें कि इस खास श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिरन। अब आपसे कहें कि इस खास श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता कौन सा होगा, तो यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता क्या है, लाइन। तो यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता कहा जाएगा लाइन को। द्वितीय उपभोक्ता किसे बोलेंगे, तो लाइन को बोलेंगे, ठीक। तो ये याद रखना बड़े अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और पूछे जाते हैं। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए आपने ये जाना कि हरे उत्पादक क्या है, हमारी धरती पर पाए जाने वाले हरे पौधे, और उनको खाने वाले शाकाहारी जीव, और शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी, और मांसाहारी जीवों को खाने वाले हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वाहारी जीव हो जाएंगे, जो किसी भी को खा लेंगे। और साथ में आप जानते हो सर्वाहारी इन सबका लास्ट में जब जीव मरेंगे तो इनका हो जाएगा अपघटन। क्या हो जाएगा, तो अपघटन क्या होता है आप समझ लीजिए। अपघटन वह क्रिया है जिसमें किसी जीव का डेड बॉडी जो होता है, मृत शरीर होता है, वो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, डीके हो जाता है, ठीक। तो लास्ट में क्या होंगे, अपघटक। अपघटक को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी जीव के मृत शरीर, चाहे पेड़ पौधे हों, जंतु हों, उन सबके शरीर को डीके करने वाले जीव कौन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीवाणु। कौन हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, और कवक हो जाएगा। अब जीवाणु को हम किसको बोलते हैं, तो बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं या बहुत से साथी नहीं जानते हैं, जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया।
और कवक को हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम फंजाई कह सकते हैं। दोनों कैसे जीव हैं, तो ये सूक्ष्म जीव हैं। कैसे हैं? सूक्ष्म जीव। और किसी भी मृत शरीर का ये लास्ट में क्या कर देते हैं, अपघटन। तो सूक्ष्म जीवों का काम क्या होता है, किसी भी मृत पौधे या जंतु का अपघटन करने की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो आप याद रखिए किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटन क्रिया होती है, बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा। तो यहाँ तक हमने ये जाना दोस्तों कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। तो उपभोक्ता क्या है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो सकता है, चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता हो सकता है। जितनी खाद्य श्रृंखला लंबी होगी उसमें उपभोक्ता बढ़ते चले जाएंगे, और लास्ट में जो जीव रहता है उसे हम बोलते हैं उच्च उपभोक्ता। और ठीक इसके बाद सभी जीव जंतुओं के मरने के बाद क्या हो जाता है, अपघटन। तो अपघटन हमेशा याद रखिए किसके द्वारा होता है, तो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। तो इसके माध्यम से हमने ये समझा जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अघटक। ठीक, तो आप समझे कि हरे पौधे पृथ्वी पर जितने भी हैं सभी क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और उनको खाने वाले हमारे प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव, यानी कहने का मतलब द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब मांसाहारी जीव किसी दूसरे मांसाहारी जीव द्वारा खा लिया जाता है तो उसे तृतीय उपभोक्ता बोलते हैं। अगर उसको कोई जैसे मनुष्य या कोई और प्राणी खा जाता है, और वो घास भी खा सकता है और जंतु भी खा सकता है, दोनों को खाने की क्षमता रखता है, तो उसे बोलेंगे सर्वाहारी जीव। और चाहे जीव पौधे हों चाहे या उपभोक्ता हों, सभी लास्ट में क्या होते हैं, उनके शरीर नष्ट होते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उनका शरीर अपघटित किया जाता है, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किया जाता है। तो यहाँ तक इतनी बातें क्लियर होंगी आप सभी विद्यार्थियों को, और सभी जो साथीगण हैं उनको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग ये समझते हैं कि जैविक घटक के बारे में तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर हमें जानना है क्या, तो हमें जानना है खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन। देखो, किसी कोई भी जीव धरती पर है उसे किसकी आवश्यकता है, भोजन की, और क्योंकि भोजन से उसे क्या मिलती है, ऊर्जा। तो कोई भी खाद्य श्रृंखला हमारी पृथ्वी पर जो संपन्न होती है वो एक ऊर्जा प्रवाह को दर्शाती है। और आप समझिए किसी भी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जीवों की संख्या सीमित होती है। अगर खाद्य श्रृंखला में बात करें तो जीवों की संख्या यहाँ पर क्या होती है, संख्या सीमित होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर खाद्य श्रृंखला में बात करें, इसमें ऊर्जा का प्रवाह, हमेशा याद रखना, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसा होगा, एक दिशीय होगा। कैसा होगा, एक दिशीय होगा। हमेशा याद रखिए कि जो ऊर्जा बहती है किसी भी खास श्रृंखला में वो एक दिशा में बहती है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल। कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है। तो हमेशा याद रखिए किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी, इसे हम क्या कह सकते हैं, फूड चेन को हम क्या कह सकते हैं, फूड चेन को हम क्या कह सकते हैं, खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी। और खाद्य कड़ी से हमें क्या तात्पर्य है कि हर जीव को धरती पर ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और जब वो भोजन, अब समझिए किसी भी परितंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में जीवों का क्या बैठा हुआ है, जाल बिछा हुआ है, लेकिन बहुत सारी जो खास श्रृंखलाएं हैं वो यूनि डायरेक्शनल चलती हैं। अगर हम बात करें किसी खास श्रृंखला, जैसे ले लेते हैं उदाहरण, घास है और घास को खाने वाले जीव। तो घास को खाने वाला जीव मान लो खरगोश है, ठीक, और खरगोश को खाने वाला जीव कौन है, तो यहाँ पे आप मान लो लोमड़ी है। अगर कौन है, लोमड़ी है, और मान लो लोमड़ी को खाने वाला शेर है। ये क्या है, खास श्रृंखला है।
अब हम आपसे ये कहें कि इसमें आप ये बताओ, इस खास श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता क्या है। तो सर्वप्रथम घास जो होगी वो हमारा क्या होगी, उत्पादक होगी, यानी ऊर्जा को उत्पादित करने वाला जो जीव है वो हमारा यहाँ इस खास श्रृंखला में क्या कहलाएगा, उत्पादक, या इसी को बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स, याद रखिए इसे बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। खरगोश यहाँ पर क्या है, तो खरगोश हमारा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, याद रखिए, प्राथमिक या प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। देखो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता भी बोल सकते हैं, इसे हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं, या इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कहलाते हैं, कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो जीव होते हैं जो सर्वप्रथम पौधों या घास को खाने वाले जीव होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अब मान लो खरगोश को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया, तो लोमड़ी यहाँ पर क्या हुई, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या हुई, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या हो गई, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो आपको याद रखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होता है, वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, उन जीवों को हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, जो लोमड़ी को खाएगा वो हमारा मांसाहारी है, और लोमड़ी भी यहाँ पर क्या है, मांसाहारी है, यानी कार्निवोर्स हैं। तो ये हमारा शेर जो होगा वो क्या कहलाएगा, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। तो याद रखिए तृतीयक उपभोक्ता कौन सा जीव यहाँ पर है, तो यहाँ पर लाइन जो हमारा है, शेर जो हमारा है वो क्या है, शेर हमारा यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर होगा। टर्सरी कंज्यूमर, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, टर्सरी को ही बोल सकते हैं टॉप कंज्यूमर, उच्च उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, यही हमारा इस खास श्रृंखला में क्या होगा, उच्च उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। तो याद रखिए टॉप कंज्यूमर क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला के एकदम अंतिम में जो जीव होता है, उस जीव को हम क्या कह सकते हैं, उच्च उपभोक्ता कहा जा सकता है। और आप जानते हो इसके अंतिम में उच्च उपभोक्ता को जब ये नष्ट होगा तो क्या हो जाएगा, अपघटन। क्या होगा, अपघटन, अपघटक, मतलब अपघटक क्या करेंगे, अपघटक कर देंगे, अपघटन। और इसे बोलेंगे डीकम्पोजर। क्या बोलेंगे, तो डीकम्पोजर जीव क्या होते हैं, जैसे जीवाणु और कवक क्या है हमारे यहाँ पर, वो अपघटक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो ये बात आप समझे, घास को खाने वाले उत्पादक नहीं, घास जो घास होगी वो क्या होगी, प्राथमिक उपभोक्ता होगी, और घास को खाने वाले जीव हमारे क्या होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। और खरगोश को खाने वाली लोमड़ी है तो लोमड़ी हमारी हो गई द्वितीय उपभोक्ता। लोमड़ी को खाने वाला अगर यदि शेर है तो ये हमारा हो गया तृतीय उपभोक्ता, या इसी को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, उच्च उपभोक्ता कहा जाएगा। तो यहाँ तक सारी बातें बच्चों, सभी साथी क्लियर हुई। तो यहाँ तक बातें जितनी क्लियर हुई, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट और भी खास श्रृंखलाओं को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम तालाब की खास श्रृंखला लेते हैं, देखिए तालाब की खास श्रृंखला। अब तालाब जानते हो पोंड का इकोसिस्टम क्या होगा, तालाब की खाद्य श्रृंखला। तो हमें याद रखना है तालाब की खास श्रृंखला क्या है, पोंड इकोसिस्टम। इसे क्या बोलेंगे, पोंड फूड चैन, फूड चैन। तालाब की खास श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले तालाब में क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे तालाब में होंगे छोटी मोटी घास, जिसे बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन याद रखना। और इनको खाने वाले जो जीव होंगे उन्हें कहा जाएगा जू प्लैंक्टन। क्या कहा जाएगा, जू प्लैंक्टन, प्लैंक्टन। और इसको खाने वाली क्या होगी, तो इसको खाने वाला आप मान लो झींगा मछली है मान लो, या ये मान लो मछली मान लो, स्मॉल छोटी मछली, सॉरी, मछली,
कैसी? आपकी स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिश। और स्मॉल फिश को खाने वाली, मान लो यहाँ पर बिग फिश है, बड़ी मछली, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, बड़ी मछली। मान लो ये हमारी खाद्य श्रृंखला कहाँ की है, तो ये हमारी सपोज दैट एक तालाब की खाद्य श्रृंखला है। तो इस खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे, और ये हमारी छोटी। अब देखो, सबसे पहले जो हमारे ये हैं जलीय पौधे हैं, क्या है, जलीय पौधे, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ये वनस्पति है, और ये जलीय पौधे एक्वेटिक प्लांट हैं। क्या है, एक्वेटिक प्लांट, इन्हें हम बोल सकते हैं जलीय पौधे। तो जलीय पौधों को खाने वाले जू प्लैंक्टन मतलब छोटे जंत प्लवक, इन्हें हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जंत प्लवक, प्लवक, याद रखिए। तो जंत प्लवक को खा सकती हैं छोटी मछलियाँ, स्मॉल फिशेस, और छोटी मछलियों को खाने वाली हमारी क्या है, बड़ी मछलियाँ। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो ये हमारा उत्पादक है। क्या है, उत्पादक है। ठीक, यानी प्रोड्यूसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, फाइटोप्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन मतलब ये हमारे हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता। जो घास फूस को खाए, ग्रीन प्लांट को खाए, वो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, तो ये हमारा, अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये जंत प्लवक हैं, छोटे हैं। अब ये हमारा द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता। और अगर आगे बात करें, ये हमारा तृतीयक उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, तृतीयक, टर्सरी कंज्यूमर। तृतीयक उपभोक्ता की अंग्रेजी क्या होगी, टर्सरी कंज्यूमर। यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर होगी, क्या होगी, टर्सरी, टर्सरी। और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक, अगर हम आपसे कहें इस खास श्रृंखला में हमारा द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, तो आपकी छोटी मछली, और छोटी मछली को खाने वाली हमारी तृतीयक उपभोक्ता होगी, जिससे बड़ी फिश। यही हमारा यहाँ पर क्या है, उच्च उपभोक्ता भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता यहाँ पर क्या है, इस खास श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता क्या है, तो टॉप कंज्यूमर हमारा बड़ी फिश है। क्या है, बड़ी फिश कंज्यूमर्स। बात समझ में आई? तो ये एक तालाब की खास श्रृंखला है साथियों। और तालाब की श्रृंखला में सबसे पहले क्या होता है, तो छोटे पौधे होते हैं, एल्गी लाइक, जो पानी के जलीय पौधे कहलाते हैं। और इनको खाने वाले छोटे मोटे जल में क्या होते हैं, जंतु, जिन्हें क्रस्टेशियंस या जू प्लैंक्टन बोलते हैं। और ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। और इनको खाने वाले हमारे क्या होंगे, छोटी मछलियाँ। ठीक, ये हमारी द्वितीयक उपभोक्ता होंगी। और यहाँ पर बड़ी मछलियाँ क्या हो गई, तृतीयक उपभोक्ता हो गई। और इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, टॉप कंज्यूमर्स। ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर एक खास श्रृंखला छोटी सी लेते हैं, मान लो प्लांट्स हैं, और प्लांट्स को खाने वाले जीव। मान लो यहाँ पर क्या है, अगर सपोज दैट कीट हैं, कीट मतलब इंसेक्ट। प्लांट को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट को मान लो किसने खाया, सपोज दैट यहाँ पर फ्रॉग ने खाया। किसने, फ्रॉग ने। और फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने। ठीक, अब इतनी बड़ी हमारी खास श्रृंखला है। ये मेढक हो गया, और ये हमारा सर्प हो गया। अब आपसे कहें इस खास श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता किसे कहा जाएगा, लाइट चली गई थी, तो बात हम लोग कर रहे थे एक खास श्रृंखला की। और एक खास श्रृंखला हमारी क्या थी, तो हमें याद है कि इसमें आपकी खास श्रृंखला, चलिए यहाँ पर हमने खास श्रृंखला जो दर्शाई थी, तो घास जो होगा, घास के ऊपर हमने दिखाया था खरगोश को। और खरगोश के ऊपर क्या था, नहीं सॉरी, यहाँ पर हमने
यहाँ पे हमने दिखाया था कीट को, किसको दिखाया था? घास के ऊपर हमने दिखाया था कीट, और कीट के ऊपर हमने दिखाया था मेढक, और मेढक को खाने वाले क्या होते हैं? सर्प। इतनी बड़ी खास श्रृंखला दिखाई थी। तो इसी खास श्रृंखला में हम ये बात करना चाह रहे थे, यहाँ ये हमारा क्या है? उत्पादक है, ठीक। और ये आप जानते हो प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, और ये तृतीयक उपभोक्ता। ये बात तो आप समझ ही गए। और जो अंतिम खास श्रृंखला में जो जीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उच्च उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च उपभोक्ता। ये बात तो आप समझ गए हो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कि उच्च उपभोक्ता कौन सा जीव होता है? जो खास श्रृंखला के अंतिम में होता है उसको हम उच्च उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर कहते हैं। अगर यही इसी खास श्रृंखला में हमसे ये पूछा जाए कि पोषी स्तर क्या है, देखिए पोषी स्तर जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोषक स्तर, या इसी को हम पोषी स्तर भी कहते हैं, और इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। पोषक स्तर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? पोषी स्तर। क्या कह सकते हैं? पोषी स्तर। तो देखिए ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? किसी भी खास श्रृंखला में ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? मान लो घास ने ऊर्जा किससे प्राप्त की? सूर्य से। किससे? तो आपको पता है सनलाइट से। ऊर्जा, ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो सन से आएगी। किससे आएगी? सन से। और सबसे पहले किसने ग्रहण की? तो ऊर्जा को सर्वप्रथम घास ने ग्रहण किया। तो यही हमारा प्राथमिक पोषी स्तर होगा। प्राथमिक पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो याद रखिए प्राथमिक पोषी स्तर वह जीव होता है जो सर्वप्रथम ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य से आने वाली किरणों को किसने एक्सेप्ट किया? तो ये घास ने, ग्रास ने। और ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्या कहलाएगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो हमेशा याद रखो उपभोक्ता आप जानते हो पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं, लेकिन पोषी स्तर क्या होता है? जहाँ से कोई खास श्रृंखला शुरू होती है वहाँ से पोषी स्तर गिना जाता है। तो कीट यहाँ पर क्या है? तो कीट यहाँ पर द्वितीयक पोषी स्तर है। क्या है? द्वितीयक पोषी स्तर। आपसे इस खास श्रृंखला में अगर पूछा जाए कि द्वितीयक पोषी स्तर कौन सा जीव है, या सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल जीव कौन सा है पोषी स्तर, तो ये हमारा आपका कीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीट। तो इसे हम बोलेंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। और ये हमारा क्या है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। यानी तृतीय पोषी स्तर कहाँ पर अगर देखा जाएगा तो मेढक यहाँ पर क्या है? तृतीय पोषी स्तर है। और जबकि अगर सर्प की बात करें तो ये हमारा चतुर्थ नंबर का क्या है? ट्रॉफिक लेवल है। चतुर्थ पोषी स्तर कौन कहलाएगा जीव? तो ये हमारा कहलाएगा कौन? सर्प। सर्प यहाँ पर क्या है? चतुर्थ पोषी स्तर है। कौन सा? हिंदी में लिख दें, चतुर्थ पोषी स्तर जीव कौन सा होगा? पोषी स्तर जीव कौन सा होगा? तो याद रखिए ये हमारा होगा आपका अंतिम जो सर्फ है, ठीक। तो पोषी स्तर कहाँ से गिना जाता है? जहां से कोई खास श्रृंखला शुरू होती है। तो प्राथमिक पोषी स्तर यहाँ पर घास है। अब बताओ क्या करें?